अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं जी। और जनाब यहाँ पर रात को 11 बजे हमें शदीद भूख लग गई थी, तो फिर अब्दुल रहीम लेकर आए थे आलू वाले पराठे और साथ में मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि अबू ज़र जो है वो उसकी पहले ही गला ख़राब है, खांसी है, तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी थी, तो मैंने तो चाय बना ली थी जनाब। और फिर कुछ यादें मैं अपनी ताज़ा कर रही थी। ये जनाब बुक मेरी लिखी हुई है। कभी हम भी शायर हुआ करते थे, राइटर हुआ करते थे, लिखा करते थे, लेकिन फिर हमने लिखना भी छोड़ दिया। शायरी भी अब पसंद तो है, लेकिन उस तरह से अब उसको टाइम ही नहीं दे पाती। लिखना मैंने क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा जिस जनाब आपको पता ही है हमारे मुल्क में टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट की कदर भी कोई नहीं है। तो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो बस अपने शौक़ के लिए लिखते हैं और बस शौक़ पूरा करते हैं, मिलता उनको बदले में कुछ भी नहीं है। और उनको अपने फेम के लिए, अपने स्ट्रगल के लिए ख़ुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे शौक़ था, मुझे बस इतना शौक़ था कि मैंने एक किताब ज़िंदगी में ज़रूर लिखनी है, क्योंकि मुझे राइटर बनने का तो शौक़ था ही, और मैं डाइजेस्ट में स्टोरीज़ वगैरह लिखती थी। तो जब मैंने एक बुक लिख ली ना, मेरा दिल की तसल्ली पूरी हो गई कि जी मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट। तो बस जब ये कर लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने फिर कोरोना आ गया। कोरोना में बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन हो गई, घर में बंद हो गई ये वो, ना फिर पढ़ने को दिल करता था। मतलब अगर आप मुतालिया करेंगे तो कुछ लिख पाएंगे। फिर ऐसा मुझे राइटर ब्लॉक हुआ कि राइटिंग ब्लॉक मतलब कि आपको ना लिखना आप चाहते हैं, लेकिन आपसे लिखा नहीं जाता। तो मेरे साथ ये सीन हो गया। उसके बाद फिर शादी के बातें शुरू हो गई, शादी हो गई, फिर माशाल्लाह अबू ज़र हो गया। तो उस तरह से जो है ना, टाइम ही नहीं मैं दे पाई इस चीज़ को। और वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि अब मेरा दिल भी नहीं चाहता लिखने को, लव स्टोरीज़ ये वो। जब से मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि ये गुनाह भी होता है, ज़ाहिर है, जैसे किसी मतलब हमारा लिखना शायद हम उस सेंस में नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन हमारी आवाम जो है ना, वो बड़ी जल्दी से नेगेटिव चीज़ को पिक कर लेती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी लड़की मेरी कहानियाँ पढ़ के तो गलत राह पे चले। मेरा ऐसा कोई भी मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं लिखती थी, अपने शौक़ के लिए लिखती थी, और मुझे अभी भी लिखना तो कभी कभी मेरे दिमाग में बड़ी स्टोरियाँ चलती हैं, लेकिन उस तरह से मैं टाइम नहीं दे पाती। तो फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि जो चीज़ आप नहीं ना कर सकते, उसको अंदर ही अंदर कुढ़ने से बेहतर है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, मेरा दिल लगता है घर के कामों में, अबू ज़र के साथ, तो बस वही सब कुछ करती रहती हूँ। और बुक्स अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मुझे बुक्स पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ था, इतनी ज़्यादा मैंने बुक्स इकट्ठी की हुई हैं। तो जब मैंने अपना जहेज़ पैक किया था, तो बुक्स का प्रॉपर एक डब्बा बनाया था, बुक्स भी मेरी जहेज़ में आई थी। तो रात को भी बस ऐसे ही मैंने अपनी बुक निकाली, तो मेरा दिल चाह रहा था ना बुक पढ़ने को, तो मैं अपनी बुक निकाल के बैठ गई और फिर मैं उसको देख रही थी, सोच रही थी किस तरह मुझे क्रेज़ होता था कि मैंने राइटर बनना है। फिर मैंने जब इंसान को वाकई हकीकत बात है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना बड़ी शिद्दत से, और जब वो मिल जाती है, तो ये सच्ची बात है कि उसकी वो वाली वैल्यू नहीं रहती। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। जब तक मैं राइटर नहीं थी ना, मैं सोचती थी कि ये जो राइटर लोग हैं ना, ये इस दुनिया के नहीं हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, मतलब किस दुनिया में रहते हैं। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये हम जैसे ही आम इंसान हैं, बस अपनी सोच को जो है ना, और ये फ़न भी किसी किसी को आता है। तो बस जो लिखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और उन्हें तरक्की दे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हुनर को जो है ना, हमें वैल्यू करने की भी थोड़ी सी ना अल्लाह ताला अक्ल दे, क्योंकि हम लोग किसी को अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि डिग्रेड ही करते हैं। तो इसलिए जो है ना, अप्रिशिएट करना सीखें। और क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे ही किसी भी चीज़ की कदर नहीं है, ना टैलेंट की कदर है, ना वैसे किसी इंसान की कदर है। अगर कदर है तो पैसे की है, और पैसा हमारे मुल्क में है नहीं है। तो बस दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे कर दे, और जनाब हमारी ज़िंदगी
और यहाँ पर रूटीन के काम साथ साथ चल रहे थे और इसको मैंने चेंज करवाया था, आज शावर दिलवाया था काफ़ी दिनों के बाद। कुछ बेहतर इसकी तबीयत मुझे लगी थी तो आज फिर इसको मैंने शावर दिलवा के, कमरे में हीटर रखा हुआ था और ये जनाब साथ ही हमारी लाइट चले गई थी तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड उसके बाद नहीं की थी। छोटे छोटे से फिर मैंने क्लिप्स ले लिए थे क्योंकि लाइट का तो काम है, डेली इस टाइम लाइट जाती ही जाती है। तो अबू ज़र को फिर मैंने सुला दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इसको कुछ खिला देती हूँ, फिर खिला के तो आराम से इसको जो है ना सुलाऊँगी, क्योंकि ऐसे अगर ये सो गया तो फिर ये उठ के भी नहीं कुछ खाएगा, मूडी सा तो है। तो फिर मैंने इसके लिए ओट्स बनाए थे, वही मैं इसको खिलाने लगी थी। और इसको जब नींद आई होती है ना तब तो ये कुछ भी नहीं सुनता, ना कुछ खाता है ना कुछ बात सुनता है, फिर कहता है कि बस सारे काम छोड़ के तो मुझे सुला दो। तो अब भी खाना खाते हुए भी बस रोने वाली शक्ल इसने बनाई हुई थी, ज़बरदस्ती इसको मैं खिला रही थी। तो बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इसको सुलाती हूँ ना, बाकी दूसरे काम बाद में करती हूँ। तो जनाब ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें अपनी दुआ में बहुत सा याद रखें, स्पेशली अबू ज़र को। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। और मुझे तो नहीं भी याद रखना तो ना रखें, लेकिन अबू ज़र को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। फिर मिलते हैं जी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।